Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसका नाम क्या है तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले मौलिक अधिकार समानता का अधिकार जिसके बारे में बात कर ली थी। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में पूरी तरीके से हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो एक लाइन से देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है तीसरे मौलिक अधिकार से, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, इससे भी रिलेटेड हमको अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे नोट पॉइंट में कुछ लिख रखा है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार वो देख लेते हैं। उसके बाद जो आज का मौलिक अधिकार है, जिसका नाम मैंने बताया शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नोट पॉइंट में मैंने ये लिखा है कि जो अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में राष्ट्रपति हो चाहे फिर संसद हो, कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी कंडीशन पर भी लागू रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं किए जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यानी इन अनुच्छेदों को क्या कहा जाता है? इन अनुच्छेदों को कहा जाता है सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कौन से हैं, तो वो है अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 20 और 21। ये क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन पर भी लागू रहते हैं, इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप अपने नोट्स में इसे ज़रूर नोट डाउन कर ले। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे तीसरा मौलिक अधिकार, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। तीसरा मौलिक अधिकार क्या है तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यानी हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। अनुच्छेद की बात करी जाए तो अनुच्छेद है इसमें 23-24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो वो है 23-24। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है। जो अनुच्छेद 23 है उसमें 3 बातें बोली गई हैं। 3 बातें कौन कौन सी हैं? पहली है तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अभी हम बताएंगे तस्करी का मतलब क्या होता है। तो पहला क्या है, पहली बात क्या बोली गई कि हम किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी क्या बात बोली गई? दूसरी है हम बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी क्या होता है ये भी बताएंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है बलात् श्रम नहीं करा सकते। जो अनुच्छेद 23 है इसके अंतर्गत 3 बातें बोली गई हैं। पहली क्या है? पहली है हम किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तस्करी का मतलब क्या होता है? तस्करी का मतलब होता है बच्चे जो चोरी करके बेच देना, बच्चों को चोरी करके बेच देना। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, बच्चे चोरी करते हैं फिर उसको बेच देते हैं, है ना, उनको बेच देते हैं और उनसे काम क्या करवाते हैं, रोड पे भीख मंगवाते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो उनका क्या है, शोषण ही तो है। तो हम ये नहीं कर सकते, हम बच्चों को चोरी करके बेच नहीं सकते। ठीक है, जो तस्करी का मतलब हमने क्या बताया कि तस्करी का मतलब है कि बच्चों को चोरी करके हम बेच नहीं सकते। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसमें मैं बताऊं तो दूसरा है वेश्यावृत्ति। ठीक है, दूसरा क्या है? वेश्यावृत्ति। इसमें क्या होता है, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है ना, उनको बेच दिया जाता है कहाँ? वेश्या। ठीक है,
उनको बेच दिया जाता है और वो काम क्या करती हैं, वैश्या का काम करती हैं। तो इतनी छोटी होती, जब उनको बेचा जाता है वो इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें मतलब ये नहीं समझ में आता कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है, उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता। ऐसा क्यों होता है? अब मान लीजिए हमें, जब हम छोटे रहे हों, हमें ऐसा परिवेश मिला हो कि हम भीख मांगने वाला है ना, हमारे जो भी हमारा बैकग्राउंड है वो कैसा हो, सब लोग भीख मांगते हो, तो हम भी आराम से भीख मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल शर्म लिहाज वाली बात ही नहीं आएगी, आराम से कटोरा लेकर मांग सकते हैं। लेकिन हमारा परिवेश वैसा नहीं था। अब हम इतने बड़े हो गए तो अब हमसे कोई कहे कि तुम कटोरा लेकर भीख मांगो तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी कि वो अगर कोई चीज़ कल्चर में शामिल हो जाती है ना किसी के, तो उसको वो चीज़ गलत है या सही है ये नहीं अंदाज़ा लगा पाता। वैसे ही वेश्यावृत्ति में क्या होता है कि लड़कियों को लेकर बेच दिया जाता है, और जिससे अगर वो ना जो भी काम करती हैं उनको ये नहीं समझ में आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं इसको। हम ये काम नहीं कर सकते, मतलब हम तस्करी या किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से पूरी ज़िंदगी का ही शोषण कर लिया जाता है। हम किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात करी गई बेगारी। बेगारी का मतलब क्या होता है? बेगारी का मतलब होता है किसी के साथ किसी से काम करवा लेना लेकिन पैसे ना देना, है ना, बिना पैसे के काम करवाना या फिर बहुत कम पैसा देना। यानी जितने हिसाब से उसने मजदूरी करी है उस हिसाब से पैसा ना देना, वो क्या कहलाता है? बेगारी कहलाता है। यानी बिना वेतन के काम करवाना। एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जिस प्रकार उसने जितनी मेहनत से काम करी उसके मेहनत के हिसाब से उसको पैसा नहीं देना, ये क्या कहलाता है? बेगारी कहलाता है। ठीक है। एग्ज़ाम्पल में जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है और उस रिक्शा में हम बैठ के 2-3 किलोमीटर गए, है ना, और जब उतरे तो उसको 1 रुपये पकड़ा दिए तो क्या करेगा? वो हमको गाली देगा कि हम बेगारी करने के लिए बैठे हैं क्या तुम्हारे लिए? बेगारी का मतलब समझ में आया? बेगारी का मतलब होता है कि बिना वेतन के काम कराना। आपसे कोई बोले कि चलो ठीक है आप पढ़ाओ चल के, लेकिन आपको पैसा ना दिया जाए तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं करेंगे, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है कि हम किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकते। आगे क्या है? बेगारी के बाद था बंधुआ मजदूरी, जिसे मैंने यहाँ पे यहाँ है बंधुआ मजदूरी। ठीक है, बंधुआ मजदूरी। अब बंधुआ मजदूरी क्या होता है? दूसरी बात जो बोली गई थी उसमें बेगारी और बंधुआ मजदूरी थी। बेगारी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम बंधुआ मजदूरी की। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है? बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है अगर किसी ने हमसे कर्जा लिया है, और किसी कारणवश वो कर्जा नहीं चुका पाया, तो हम उसको क्या करेंगे? जब तक वो कर्जा हमारा भुगतान नहीं कर देता तब तक उसको हम एक मजदूर की तरह बिना वेतन के काम कराएंगे उससे। मतलब एक तरीके से बांध के मजदूरी कराएंगे, वो भी फ्री में, उसको पैसा नहीं देंगे। ये क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी कहलाता है। यानी उससे काम करा लो, अगर मतलब उसने जो भी कर्जा लिया है आपसे, अगर वो नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो आप उससे क्या करोगे? काम करवाओगे, फ्री में काम करवाओगे। ये क्या कहलाता है? बंधुआ मजदूरी कहलाता है ना। थोड़ा टाइम देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हमारा संविधान कहता है कि हम किसी के साथ बेगारी नहीं कर सकते, बेगारी नहीं करा सकते। दूसरा है कि हम बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, है ना। अब तीसरी बात क्या बोली गई है? तीसरी बात बोली गई है बलात् श्रम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़बरदस्ती काम करवाना। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। हमारा संविधान अनुच्छेद 23 के तहत कहता है कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ये क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है। ज़बरदस्ती काम का मतलब तो आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, हम 2 बजे तक ही काम कर सकते हैं और हमसे
हमसे ज़बरदस्ती रात के 10 बजे तक काम करवाया गया। सो हम ऐसा नहीं करा सकते, किसी के साथ नहीं कर सकते। सो जो अनुच्छेद 23 है इसमें 3 बातें बोली गई हैं। पहला क्या है, तो पहला बोला गया है कि किसी के साथ हम तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, उसका शोषण होगा, उसकी पूरी ज़िंदगी का ही शोषण हो जाता है। इसमें किया क्या जाता है, मैंने बताया कि बच्चों को चुरा कर बेच दिया जाता है। वैश्यावृत्ति इसका एग्जाम्पल हो गया ना, जो रोड पे भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरा क्या है, बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी का मतलब क्या है, कम पैसे में काम कराना या फिर पैसा ही ना देना, बिना वेतन के काम करना, ठीक है, बिना वेतन के काम कराना। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, बलात् श्रम, यानी किसी के साथ हम ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अब बात आती है, ठीक है, ये अनुच्छेद 23 में इन चीज़ों की स्वतंत्रता हमें दी गई कि ये सारी चीज़ें हमसे कोई नहीं करा सकता, हमारा इन सब चीज़ों से रिलेटेड शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो BN राव थे, फिर यहाँ पे बहस हुई और BN राव ने कहा ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हैं ये तो ठीक है, कोई नहीं करा सकता, लेकिन जो हमारा देश है वो कई बरसों चलेगा, है ना, सब देखा जाए तो कई बरसों चलेगा। सो वहाँ पे क्या कभी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हमें किसी से ज़बरदस्ती काम भी करवाना पड़े, है ना, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है, तो हम उस टाइम पे क्या बाहर से लोगों को लाएंगे काम करने के लिए, अपने जो देश के लोग हैं उन्हीं से तो काम करवाएंगे। सो BN राव ने कहा कि यदि हम ये सारी स्वतंत्रता दे दिए हैं और आगे कोई प्रावधान नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, लोग काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको ये स्वतंत्रता ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ें नहीं कराई जा सकती। और साथ में मूल अधिकार तो है ही, मूल अधिकार का मतलब क्या है, किसी की औकात नहीं है कि ये हमसे छीन सके, है ना, तो लोग काम ही नहीं करेंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रख कर अनुच्छेद 23 का सेकंड जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रीय आपात या इमरजेंसी कंडीशन या फिर देश के राष्ट्र हित के लिए, यानी देश के हित के लिए आपसे ना बेगारी और साथ में ये बलात् श्रम भी करवाया जा सकता है। बेगारी का मतलब समझ रहे हैं, बिना वेतन के काम भी करवाया जा सकता है अगर वैसी कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ी देश में, ठीक है, तो देश हित के लिए यानी राष्ट्र हित के लिए आपसे बेगारी या फिर बलात् श्रम भी करवाया जा सकता है, ठीक है। सो ये किस अनुच्छेद में कहा गया, ये कहा गया 23 का सेकंड, इसमें कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोरोना का टाइम पीरियड। जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था तो आपने देखा होगा कि लोगों से काम भी करवाया गया और साथ में उनकी सैलरी भी काटी गई। सो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा 23 का सेकंड। समझ में आया कि यहाँ पे ज़बरदस्ती काम भी करवाया गया और कम वेतन भी दिया गया, यानी ये क्या है, बेगारी और साथ में बलात् श्रम भी करवाया गया। समझ में आया आपको। सो दूसरा एग्जाम्पल जैसे एनसीसी इसीलिए तो करवाया जाता है, वो तुरंत तो लगते नहीं है, वो इमरजेंसी कंडीशन में से अगर पड़ी और ज़रूरत पड़ी तो उनको फिर मंगा लिया जाता है, ठीक है, एनसीसी जो कर रखे होते हैं। सो आपको समझ में आया होगा कि जो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 23 के सेकंड में क्या बोला गया। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया, तो अनुच्छेद 24 में कहा गया कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अब बाल नियोजन पर प्रतिबंध का मतलब क्या है, तो बाल तो समझ में आ रहा, नियोजन का मतलब क्या है, तो नियोजन का मतलब होता है नौकरी, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 14 साल से कम बच्चे हैं, यानी 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, आयु के 14 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके साथ हम कोई भी उनको ना किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। सो अनुच्छेद 24 में क्या बोला गया, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको हम किसी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे खतरनाक कामों में 3 चीज़ें शामिल करी गई। कौन कौन सी चीज़ें हैं, पहली है फैक्ट्री, हम कारखाना वगैरह जो है उनमें नहीं लगा सकते छोटे बच्चों को, ठीक है। दूसरा है माइनिंग, मतलब जो खदान वगैरह है उसमें भी नहीं लगा सकते। तीसरा हो गया खतरनाक जो भी उद्योग है उसमें नहीं लगा सकते। अब खतरनाक काम में एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पटाखा उद्योग हो गया है ना, तो इनमें हम बच्चों को नहीं लगा सकते। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सर्वाधिक
किस उद्योग में बच्चों को लगाया जाता है, तो वो है कालीन उद्योग। कौन सा है? कालीन उद्योग। ठीक है। सो ये था अनुच्छेद 24। एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आज हम किस अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे थे? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। किसके बारे में? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें जाए तो अनुच्छेद है इसमें 23, 24। ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया 3 बातें कही गई। पहली बात क्या? हम किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तस्करी का मतलब तो आपको समझ में आया होगा ना, कि चोरी करके जो बच्चों को बेच दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया वेश्यावृत्ति। ठीक है। दूसरा है हम किसी के साथ बेगारी नहीं करा सकते, यानी कि बिना वेतन के काम नहीं करा सकते या कम वेतन के साथ काम नहीं करा सकते। दूसरा इसी में है बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है? कि कर्जे के बदले में हम बिना पैसे के उससे काम करवा लें, है ना, एक बंधुआ मजदूर की तरह। सो ये हुआ बंधुआ मजदूरी। तीसरी बात क्या बोली गई? बलात् श्रम, यानी ज़बरदस्ती हम किसी से कार्य नहीं करा सकते। सो ये था अनुच्छेद 23। लेकिन अनुच्छेद 23 में जो भी शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है ना, उनको ध्यान में रखकर BN राव जो संविधान सभा थे उसमें बहस हुई, और उन्होंने कहा कि बहस में क्या कहा कि हमने ये सारी स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन हमारा जो देश है वो काफ़ी वर्षों तक चलेगा, है ना, कई 100 वर्षों तक चलेगा। तो इतने सालों में कभी ना कभी हो सकता है देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ज़रूरत पड़े कि हमें किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना पड़े, बेगारी भी करवाना पड़े। तो इसके लिए क्या हम बाहर के लोगों को लाएंगे? अपने देश के लोगों को ही तो यूज़ करेंगे, यानी कि उनसे ही तो काम करवाएंगे। तब हम नहीं करा सकते अगर हम कोई और प्रावधान नहीं ऐड करेंगे। सो इस चीज़ को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 23 का सेकंड जोड़ा गया, और उसमें कहा गया कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है, यानी कोई राष्ट्रीय आपात लगता है, तो उस टाइम देश हित के लिए यानी राष्ट्र हित के लिए आपसे बेगारी भी कराई जा सकती है और बलात् श्रम भी कराया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कोरोना का टाइम पीरियड था, उस समय लोगों की सैलरी भी काटी गई और साथ में काम भी करवाया गया। अब आगे है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 24 में कहा गया जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको ना किसी हम खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। खतरनाक कामों में 3 चीज़ें शामिल करी गई। पहला क्या है? कारखाना वगैरह में नहीं लगा सकते, फैक्ट्री। दूसरा है खदान, इसमें नहीं लगा सकते। और तीसरा है किसी उद्योग वगैरह, जैसे एग्जाम्पल पे मैंने बताया खतरनाक उद्योग, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पटाखा उद्योग, इसमें नहीं लगा सकते। और एक क्वेश्चन मैंने बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक जो छोटे बच्चे हैं उनको किस उद्योग में लगाया जाता है, तो वो है कालीन उद्योग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नीचे मैंने नोट पॉइंट में लिख रखा है कि अनुच्छेद जो 20 और 21 है वो इमरजेंसी कंडीशन पर भी लागू रहता है, इसलिए इसे सर्वाधिक शक्तिशाली मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। सो ये था तीसरा मौलिक अधिकार जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ये यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आगे जो चौथा हमारा मौलिक अधिकार दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में बात करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे इस छोटे से प्रयास को और भी बेहतर बनाने में सपोर्ट करें। सो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।